हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट दी एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसे अदर नेम में हम बोलते हैं लिक्योर एमनी। ये एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन द एमनियो लेयर। जो भी डेवलपिंग फीटस है, मैं आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये होती है प्लासेंटा। प्लासेंटा से अटैच होती है एक लेयर। इसके बाद में आती है सेकंड इंटरनल लेयर, और इस लेयर के अंदर बेबी है जो डेवलप होता है। यह है प्लासेंटा। बाहर वाली जो लेयर होती है इसे बोलते हैं कोरियोन, और इंटरनल जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं एमनियोन। जो एमनियोन लेयर है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसे हम अदर नेम से बोलते हैं, वो होता है लिक्योर एमनी। ये जो फ्लूइड होता है इसके पहले बात करते हैं कि फ्लूइड आता कहाँ से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अंदर फ्लूइड आया कहाँ से। तो यदि 12 वीक तक की प्रेगनेंसी होती है, यदि प्रेगनेंसी 12 वीक की है या 12 वीक से पहले की है, तब डियर इसका होता है मैटरनल ओरिजिनल। ये होता है मैटरनल ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है मैटरनल ओरिजिन। ये जो मैटरनल प्लाज्मा होता है उसके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बनता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये बनता है बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द मैटरनल प्लाज्मा। इससे बनता है कब? बिफोर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन आफ्टर 12 वीक प्रेगनेंसी, 12 सप्ताह के बाद प्रेगनेंसी के बाद में ये चालू हो जाता है फीटल ओरिजिन, यानी बच्चे के द्वारा ही ये बनने लग जाता है। तो आफ्टर 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में इसका हो जाता है फीटल ओरिजिन। अब इसमें कहां कहां से बनता है? सबसे ज्यादा बनता है थ्रू दी फीटल यूरिन। जो फीटल यूरिन होता है, फीटल यूरिन, इसके थ्रू सबसे ज्यादा अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड बनता है व्हेन आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका ओरिजिन होता है फीटल में भी ये बनता है फीटल यूरिन के थ्रू। अब इसके अमाउंट की हम बात करें तो अराउंड 170 ml पर डे ये अमाउंट फीटल यूरिन के थ्रू बनता है। इसके बाद में बनता है जो फीटल यूरिन होती है, इससे बन गया। इसके बाद में रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, फीटल रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस के थ्रू और फीटल ओरल सिक्रेशन के थ्रू ये बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा किससे बना? थ्रू दी फीटल यूरिन। बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सिंगल लाइनर के अंदर। अब आता है कि जो ये एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है इसका नॉर्मल टोटल अमाउंट कितना होता है? बहुत सी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल टोटल अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड which is produced after 12 week of pregnancy। तो उसका आंसर होता है 400 से 500 ml। 400 से 500 ml पर डे इसका सीक्रेशन होता है। और एक वर्ड में हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे 400 ml एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। लेकिन यदि इसकी हम बात करें तो ये जो बेबी है ये डेवलप हो रहा है, ये इस फ्लूइड को काम में भी लेता है, ये खुद भी उसको स्वेलो करता है, उसे निगलता है। तो नॉर्मल टोटल अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड विच इज स्वेलोड बाय द डेवलपिंग बेबी या फीटस
पर डे, तो उसका आंसर फिर आपका थोड़ा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 500 ml पर डे। 400 ml पर डे तो बनता है, लेकिन जो फीटस है वो स्वेलो करता है 500 ml पर डे। ये हमने अभी तक इसके जनरल बात की है। अब हम बात करते हैं कि जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है, मैंने आपको बता दिया इसका नॉर्मल अमाउंट क्या होता है, कहाँ से ये बनता है। अब बात आती है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका पहले हम पढ़ेंगे पीएच, कि इसका पीएच क्या होता है, फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे, इसकी ऑस्मोलैरिटी पढ़ेंगे, इसका कलर पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बात करते हैं। तो जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 7.0 to 7.5। ऑन एन एवरेज देखें तो 7.2 हम इसे मानते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है 10.0082 to 10.010। ऑस्मोलैरिटी जो होती है इसकी होती है 250 मिली ऑस्मोल पर डे, सॉरी पर लीटर। और इस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, इसके बारे में हम आगे अलग से बात करेंगे, लेकिन यदि नॉर्मल कलर की बात करें एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर, जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका जो नॉर्मल कलर होता है ये होता है कलरलेस। इसका कलर कलरलेस होता है, लेकिन कभी कभी हमें इसके अंदर व्हाइट स्पाइक्स देखने को मिल जाते हैं, व्हाइट स्पेक्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं, वरना ये कलरलेस होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम, सॉरी डिलीवरी के टाइम पे, 8 टर्म प्रेगनेंसी, ये हमें थोड़ा सा येलो देखने को मिलता है, क्योंकि जो फीटल लेनिंगो वगैरह होते हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो 8 टर्म प्रेगनेंसी ये थोड़ा हमें येलो पेल हमें देखने को मिल जाता है। बाकी इसका जो नॉर्मल कलर होता है वो होता है कलरलेस। अब इसके हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है मैंने बताया कि एक तरह से फ्लूइड है, फ्लूइड मींस वाटर। तो इसकी कंपोजिशन की हम बात करें, कंपोजिशन इसमें वाटर होता है और सॉलिड कंटेंट। amount of water in the amniotic fluid which is 99%। डियर 99% एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है वाटर, बाकी जो सॉलिड कंटेंट है ये होते हैं ओनली 1%। वाटर हो गया 99%। अब सॉलिड कंटेंट में भी बहुत सारी चीजें होती है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ये सब न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आ गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आते हैं कुछ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन, इसे याद रखना है आपको, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन और रेनिन, ये 3 हार्मोन इसमें प्रेजेंट होते हैं। IPR, these are present in the amniotic fluid, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन एंड रेनिन। इसके अलावा जो फीटल लेनिंगो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था कंपोजिशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अब मैंने आपसे जब कलर के बारे में बात की थी तब मैंने आपको कहा था कि जो कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मल केस के अंदर नॉर्मल कलर जो होता है वो होता है कलरलेस,
विथ वाइट स्पेक्स, और प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाता है ये थोड़ा सा पेल येलोइश कलर। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, इसका कलर बदल जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कलर के बारे में हम बात करें तो नॉर्मल कलर जो होता है वो होता है इसका कलरलेस। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेंज हो जाता है। वो कंडीशन हमें डिनोट करती है, इंडिकेट करती है कि देयर इज सम अबनॉर्मलिटीज इन द फीटल या मदर के अंदर या बेबी के अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी है, वो डेवलप हो गई है, जिसके कारण जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर चेंज हो गया है। यदि हमें कलर देखने को मिलता है ग्रीन, या हम इसे डार्क ग्रीन भी बोल सकते हैं, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ग्रीन है, यह हमें इंडिकेट करता है म्यूकोनियम स्टेन कलर। यानी म्यूकोनियम स्टेन कलर हमें देखने को मिलता है। और ये कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? यदि कोई फीटल डिस्ट्रेस हो रहा हो, इसे ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन हो रखी हो, या कोई ब्रीच प्रेजेंटेशन हो बच्चे के अंदर, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो रखी हो, या माल प्रेजेंटेशन में ऑब्वियस सी बात है हमें ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। फीटल डिस्ट्रेस हो गया हो, और लिजेरिया इन्फेक्शन। इन कंडीशन के अंदर हमें जो कलर है एमनियोटिक फ्लूइड उसका देखने को मिलता है डार्क ग्रीन कलर या म्यूकोनियम स्टेन्ड कलर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका कलर यदि हो जाए ग्रीनिश येलो कलर हमें देखने को मिलता है, तो वो कौन सी चीज को इंडिकेट करता है? तो यदि इसका कलर ग्रीन येलो हो जाए, और एक होता है गोल्डन येलो, ग्रीन येलोइश कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, ये इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी, यानी प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गई है और हो गई है मोर देन 42 वीक, क्योंकि 37 टू 42 वीक हम नॉर्मल मानते हैं। इसके बाद में हम इसे पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर कंसीडर करते हैं। जब डिलीवरी की जो ईडीडी है उसका टाइम भी निकल गया और ये हो गई मोर देन 42 वीक, इट मीन्स जो एमनियोटिक फ्लूइड इसका कलर हमें देखने को मिलेगा ग्रीन येलोविश कलर और गोल्डन येलो कलर। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रीन येलोविश कलर यदि है तो पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है, यदि गोल्डन येलो कलर है तो ये इंडिकेट करता है, कंडीशन होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। जो RH इनकॉम्पेटेबिलिटी है, जो ब्लड ग्रुप मिसमैच हो जाता है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है गोल्डन येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड। इसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे RH इनकॉम्पेटेबिलिटी हो गई है। यदि इसका कलर हमें देखने को मिले ब्राउनिश कलर, डार्क ब्राउन कलर, तो ये बताता है कि बेबी की इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई है बेबी की। इसके बाद में है क्लाउडी कलर की, जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका कलर हो जाए क्लाउडी, तो ये हमें बताता है इन्फेक्शन, जो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन डेवलप हो गया है बेबी के अंदर। और डार्क कलर मिले, इसका मतलब है कोई कंसील्ड हेमरेज अंदर हो गया है।
ये सारे कलर एग्जाम में हर बार रिपीटेड है, हर बार पूछे जाते हैं, आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका नॉर्मल अमाउंट क्या होता है। वो मैंने आपको बताया कि 400 ml पर डे सीक्रेट होता है, लेकिन इसका अमाउंट प्रेगनेंसी के अलग अलग टर्म पे अलग अलग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। 12 वीक की प्रेगनेंसी की हम बात करेंगे कि इस पे कितना होता है, फिर हम 20 वीक की प्रेगनेंसी की बात करेंगे, इसके बाद में हम 32 वीक की प्रेगनेंसी की बात करेंगे, फिर हम एटम की बात करेंगे या डिलीवरी के टाइम की बात करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 42 वीक के बाद में इसका अमाउंट कितना होता है। ये सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। 12 वीक की प्रेगनेंसी पे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट होता है, वो होता है 50 ml, 50 ml ओनली इसका अमाउंट होता है। जब प्रेगनेंसी 20 वीक पे पहुंच जाती है तो इसका अमाउंट हो जाता है, वो हो जाता है 400 से 500 ml, यानी 400 to 500 ml। 32 वीक की प्रेगनेंसी पे इसका अमाउंट देखने को मिलता है हमें 1 लीटर या 1000 ml, जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट होता है। पूरे एमनियोटिक फ्लूइड का सबसे मैक्सिमम अमाउंट जो है वो हमें देखने को मिलता है एट द 32 वीक की प्रेगनेंसी। 32 वीक की प्रेगनेंसी पे हमें देखने को मिलता है। बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन एटम डिलीवरी के टाइम पे इसका जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 600 से 800 ml। यह भी बहुत सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में कि 42 वीक की प्रेगनेंसी है, 40 वीक का भी पूछ लेता है। 40 वीक में होता है कि मोर देन 200 ml, 200 ml से ज़्यादा। लेकिन ये पूछता है कि 42 वीक के बाद का बताओ, तो ये हो जाता है लेस देन 200 ml, 200 ml से भी ये कम हो जाता है। तो ये था नॉर्मल अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड कि जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके हम फंक्शन की बात करेंगे। पहला फंक्शन हो गया इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि एक तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो अंदर वाली लेयर है इसके अंदर बेबी डेवलप हो रहा होता है, इसके अंदर होता है फ्लूइड। तो ये फ्लूइड है एक कुशन की तरह काम करता है और शॉक को बचाता है, एक कुशन इफेक्ट देके इससे जो इंजरी है उससे बचाता है। दूसरा फंक्शन हो गया फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस इन द एमनियोटिक फ्लूइड, या जो लेयर है इसके अंदर जो बेबी है उसके पूरी तरह से जो मूवमेंट है वो फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। तीसरा फंक्शन इसका होता है कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है टू द डेवलपिंग फीटस, जो भी डेवलपिंग फीटस है उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। चौथा है कि जब डिलीवरी होती है तो ये उस प्रोसेस को इजी बनाता है। फिफ्थ फंक्शन है प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। कब? ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो ये पहले गस निकलती है, इसकी एक बौछारें निकलती है जिससे जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उसे ये प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग फीटस को। तो ये हो गए फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका मेजरमेंट करने के लिए, इसको देखने के लिए सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है। तो बेस्ट या कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जो होता है वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, USG, जो हम करवाते हैं। इसके अंदर हम जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका पता लगाते हैं, लेकिन इसके भी दो तरीके होते हैं। एक होता है इसमें हम देखते हैं AFI, एक होता है SDP। AFI का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इसे आपको समझने की जरूरत है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इसका होता है सिंगल डीपेस्ट पॉइंट
एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो कोरियन और एमनियन होती है, सॉरी हम अभी कोरियन नहीं पढ़ेंगे, हम ओनली एमनियन की बात करेंगे। इसके अंदर ये बेबी है, ये डेवलपिंग बेबी है, इसके हम 4 पॉकेट बना लेते हैं और जो फीटल स्किन है और जो एमनियन की लेयर है इसके बीच की दूरी देखते हैं, इसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसमें हमने 4 इसके पार्ट कर लिए और जो फीटल स्किन है उससे एमनियन की जो डिस्टेंस है उसे हम मेजर करते हैं। तो जो नॉर्मल AFI होता है ये होता है 5 to 25 mm, 5 to 25 mm जो है, सॉरी cm, सेंटीमीटर जो है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में जो नॉर्मल AFI होता है 5 to 25 cm, सेंटीमीटर। यदि 5 to 25 सेंटीमीटर आ रहा है इट मीन्स नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इनटू द एमनियन लेयर। एमनियन लेयर के अंदर नॉर्मल अमाउंट प्रेजेंट होता है। यदि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो एक अबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रो एमनियोज। पॉली का मतलब ज्यादा, हाइड्रो वाटर, एमनियोज मतलब एमनियोटिक जो फ्लूइड है या एमनियन जो लेयर है उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया है। लेकिन यदि ये लेस देन 5 सेंटीमीटर आती है इसका मतलब इसे हम बोलेंगे ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। जो एमनियन लेयर है उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट डिक्रीज हो गया है, जिसे हम बोलते हैं ओलिगो। ओलिगो का मतलब है लेस। इसके बाद में आता है सिंगल डीपेस्ट पॉइंट। जो सिंगल डीपेस्ट पॉइंट है इसमें भी सेम यही कंडीशन होती है, लेकिन हम इसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्टेंस देखते हैं। जो फीटल स्किन होती है और जो एमनियन लेयर होती है उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिस्टेंस देखते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 2 to 8 सेंटीमीटर। जो SDP होता है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 2 to 8 सेंटीमीटर। यदि 2 से कम है इसका मतलब ओलिगो हाइड्रो एमनियोज है और 8 से ज्यादा है इसका मतलब पॉलीहाइड्रो एमनियोज है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें मैंने आपको बताया ओलिगो हाइड्रो एमनियोज एंड पॉलीहाइड्रो एमनियोज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।